ये उन्होंने षड्यंत्र रचकर आसाराम बापू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसकी वापस से जांच होनी चाहिए और हमें तो अब तक यही पता है। और अगर किसी को लगता है कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं तो वो आ सकता है, हमसे डिबेट कर सकता है। कौन चले रे कौन चले, हिंदू राष्ट्र के वीर चले। कौन चले रे कौन चले, हिंदू राष्ट्र के वीर चले। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हरिओम, जय गुरुदेव। आज हम उपस्थित हैं गोवा में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में। जैसा कि आप मेरे चैनल पर आपने कई वीडियो देखे हैं। अभी मेरे साथ यहाँ हैं चंद्रपुर के कुछ हिंदुत्वनिष्ठ, उनसे हम उनका परिचय भी लेंगे और इस अधिवेशन के बारे में उनसे हम उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। सबसे पहले रामचंद्र केवट जी, आप सबका परिचय करवाइए और फिर जो ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव यहाँ हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित किया गया है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं हिंदू जागरण मंच घुघुस, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से यहाँ पर वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में सहभाग होने हेतु आया हूँ। तो इसी तरह हिंदू जागरण मंच घुघुस के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी श्री संदीप सिंह जी बैस और व्यापारी अध्यक्ष घुघुस, ये भी हमें सहकार्य करते हैं। श्रीमान अनिल गुप्ता जी, गायत्री परिवार से श्रीमान राठौड़ साहब, और हिंदू जन जागृति समिति से हमें मार्गदर्शन करने हेतु श्रीमान गुणवंत चंदन खेड़े जी, ये हमारी टीम है। और ये लोगों के लिए मतलब एक झटका देने लायक, शॉक देने लायक चीज़ है कि सिर्फ भारत देश के राज्य ही नहीं, यहाँ विश्व के भी छोटे से बड़े हिंदुत्वनिष्ठ कार्य करने वाले संगठन आज यहाँ पर एकजुट होकर और हिंदू धर्म पर हो रहे आघात और हिंदू राष्ट्र में आई हुई हिंदुओं में आई अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए इस हिंदू राष्ट्र महोत्सव के द्वारा यहाँ सागर मंथन किया जा रहा है। यहाँ पे रत्न, हीरे, मोती निकल रहे हैं और यहाँ पर आकर हम हिंदुत्वनिष्ठों को ऐसा लगा कि इसके अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है कि हमारे देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। तो मेरा सभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हमारे रहने वाले हिंदू भाइयों से और सभी छोटे बड़े संगठनों से ये हाथ जोड़कर अपील है, ये विनती है कि आपसी मतभेद और राजनीति दलों द्वारा जो आपको षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, उससे निकलकर अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए एक मत होकर विचार करिए। और हिंदू जन जागृति समिति, सनातन संस्था, ये आपको एक मंच दे रहा है। तो यहाँ पर सभी आइए और हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहे महायज्ञ में अपनी आहुति दे और अपना सहकार करे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू जन जागृति समिति जी, आप संदीप सिंह बैस जी, ये हिंदू जागरण मंच से है घुघुस, ये मतलब ये पूरा परिवार जो हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हुआ है, गायत्री परिवार की भी इनके साथ है और हिंदू जन जागृति समिति के चंदन खेड़े जी भी। तो आइए जानते हैं संदीप सिंह बैस इनके क्या विचार है इस अधिवेशन के बारे में। जय श्री राम, मैं संदीप सिंह बैस और मैं वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में आने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ जो हमारे अपनों के बीच में रहने के बावजूद भी नहीं मिल पाया। और ये मंच ऐसा है कि जहाँ से हमें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और किसके द्वारा किया जा रहा है वो भी हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है, और किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके के षड्यंत्र हम लोगों को दबाने के लिए, हम लोगों के पूरे हक को छीन लेने के लिए ये बाहर जो भी आक्रांता हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए ज़रूर हम लोगों का सहयोग करें और सब हम मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएं। हिंदू राष्ट्र बनने पर सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बाकी सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सुख शांतिमय अगर ज़िंदगी जीना है, भयमुक्त ज़िंदगी जीना है, तो हिंदू राष्ट्र को सहयोग देना होगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद भी करता हूँ। जय श्री राम।
वासुदेव राठौड़ जी, गायत्री परिवार। धर्म ही जाता रहा तो जीवन किस काम का, स्वास्थ्य ही जाता रहा तो धन किस काम का। देश विदेश से आए हुए संत महात्मा और भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे महात्मा संत, ये 24 जून से 30 जून तक जो शिविर जो चला है, इसमें हमें इतनी ऊर्जा मिली है कि यहाँ से जाने के बाद जो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि आपत्ति काल का अध्यात्म है, और आपत्ति काल के अध्यात्म में जितने भी हमारे संगठन है, सभी संगठन को एकत्र होकर असुर शक्ति के विरुद्ध हमें लड़ना है, और सभी का संगठन हमें मजबूत करना है, और विचारों की क्रांति होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद हमें जो ऊर्जा मिली है, गुरुदेव की कृपा हमें जो मिली है, और हम हमारे क्षेत्र में जाके हम पूरे जितने भी हिंदू संगठन हैं सभी को हमें एकत्रित करके, संगठित करके हम असुरी शक्ति विरुद्ध लड़ा देने का यहाँ पे हमने संकल्प लिया है। जी, अनिल गुप्ता जी, घुघुस व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चंद्रपुर से, आपकी प्रतिक्रिया। जय श्री राम। मैं अनिल गुप्ता। मुझे यहाँ पर आने के बाद में जो मुझे सीखने को मिला, मैं 20 सालों में जो करते आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता कि अभी तो मेरी शुरुआत भी नहीं हुई है। अब मुझे यहाँ जो सीखने को मिला है, मैं ये जाके अपने गांव में, अपने ज़िले में प्रचार करूँगा, और जो साधु संतों के लिए गलत मैसेज, गलत व्यवहार हो रहे हैं कोर्ट में, कानून में, जैसे आसाराम बापू जी है, इतने साल बेल ना मिलने का क्या कारण है, हमारे हिंदू धर्म के योद्धा क्या कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने सामने आके विचार करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, और अपने आप को, सभी लोगों को सुरक्षित रहना है तो हमारे को ऐसे संगठनों से जुड़े रहना चाहिए। ऐसे हमारे गुरुवर्यों से हमारे को ज्ञान प्राप्त होने की कामना करता हूँ कि आज हमारे को यहाँ आने के बाद एहसास हुआ है कि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है, और हमारे को इस पे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। सभी जितने मेरे भाई लोग हैं, जितने आज के यूथ लोग हैं, यंग लोग हैं, उनकी सख्त ज़रूरत है हमारे को इस कार्य को आगे बढ़ाने में। इस विषय पे यहाँ पे मैं बोले भारत माता की जय। अनिल गुप्ता जी ने जैसे पूज्य आसाराम जी बापू पर हो रहे अन्याय की भी बात की है, मैं रामचंद्र केवट जी आपसे भी इस पर एक प्रतिक्रिया चाहूँगा कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आज 11 वर्ष से कारागृह में, ना बेल मिलती है ना प्यारा मिलती है। क्यों ये हिंदू संतों के साथ ही ऐसा होता है? जबकि कई हमने ऐसे धर्मगुरुओं को देखा, अन्य धर्मीय, कि उन पर आरोप भी जब लगता है तो पुलिस न्यायालय में लिखकर देती थी कि इनको हाथ लगाएंगे तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे। जैसे दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी की मैं बात करूं तो बापूजी जेल में जाने से पहले से उनके खिलाफ 67 नॉन अवेलेबल वारंट है इमाम बुखारी के खिलाफ, लेकिन पुलिस कोर्ट में लिख कर देती है इनको हाथ लगाएंगे तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, और बापूजी को बिना किसी सबूत के कारावास में रखा गया 11 वर्ष से। आपकी प्रतिक्रिया? मुझे ये सोच के बहुत दुख होता है कि आज ये देश, ये भारत देश, ये हमारा हिंदुओं का है, ये हमारी मातृभूमि है। मंदिर, मठ और संत समाज ये हमारे मतलब मुख्य केंद्र रहे हैं, और एक परम पूज्य आसाराम बापू जी जो कि 11 वर्ष से जेल में पड़े हुए हैं, तो मैं ये शासन, प्रशासन, न्यायपालिका से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा कौन सा गुनाह आसाराम बापू जी ने किया है जो कि आपने अभी तक सिद्ध भी नहीं कर पाए। आज बड़े से बड़ा इस देश में गुनाह करने वाले जो मतलब आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, या विभिन्न प्रकार के मतलब हथियार रखने के आरोप में जो अंदर होते, उनको 3 से 6 महीने में बेल मिल के वो खुले समाज में बिल्कुल मतलब एक घातक हथियार हमारे सामने, हमारे समाज में घूम रहा है। क्या संत आसाराम बापू जी मतलब समाज के लिए इतने घातक है, जबकि उनके ऊपर कोई भी गुनाह
सिद्ध नहीं हुआ तो भी आज तक बापूजी को बेल नहीं मिला है। क्या ये हमारे ही देश में, हमारे भारत देश में, हमारे हिंदू राष्ट्र में क्या ये हमारे लिए न्याय संगत है? तो सभी मतलब न्यायपालिका, शासन, प्रशासन से मेरी ये विनती है एवं सभी यहाँ पर आए हिंदुत्वनिष्ठ देश और विदेशों तक जहाँ पर संत आसाराम बापूजी को पूजा जाता था, उनके मार्गदर्शन पर लोग अच्छे अच्छे कार्य और कई गतिविधियाँ देश में चल रही थी। उन्होंने धर्मांतरण पर एक अंकुश सा लगाया हुआ था। याद करने की कोशिश करिए, फ्लैशबैक में जाइए, जब आसाराम बापूजी का कहीं भी कार्यक्रम होता था तो उसके बाद उस कार्यक्रम को सुनने के बाद, उस सत्संग को सुनने के बाद कई लोग उनके मंडप में आकर अपना वापस से धर्म खुद कबूल होके, ये हमने कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की, हमने कभी किसी के ऊपर बंदूक की नोक पर या तलवार के धार पर हमने कभी किसी से धर्मांतरण नहीं करवाया। ये हमारा हिंदुओं का इतिहास है और यही वर्तमान है और ये हिंदू राष्ट्र में भी होगा। लेकिन धर्मांतरित लोग खुद आसाराम बापू से दीक्षा लेकर अब वापस हिंदू धर्म में आया करते थे। और जिससे जो लोग हिंदू धर्म को अपना रहे थे, जिन शक्तियों को इसका डर था, ये उन्होंने षड्यंत्र रचकर आसाराम बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। इसकी वापस से जांच होनी चाहिए और हमें तो अब तक यही पता है। और अगर किसी को लगता है कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं तो वो आ सकता है, हमसे डिबेट कर सकता है। हम हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि समाज में एक आतंकवादी, एक नक्सली खुला घूम सकता है, जो कि चलता फिरता मानव बम है हमारे लिए। और हमारे साधु संत आसाराम बापू जैसे मतलब संत महाजन, संत समाज 11 वर्षों से जेल में पड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है। तो मैं न्यायपालिका से ये कहूँगा, शासन प्रशासन से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर विशेष ध्यान आकर्षित कर इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाकर जल्द से जल्द इसका उत्तर दें। जय श्री राम। ये थे घुघुस चंद्रपुर का हिंदुत्वनिष्ठ परिवार, जिन्होंने इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी और पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय पर सवाल उठाए। एक बार जोरदार का जवाब दें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय तू हिंदू राष्ट्र। जय तू हिंदू राष्ट्र। जय तू हिंदू राष्ट्र। अरे कौन चले रे कौन चले, हिंदू राष्ट्र के वीर चले। कौन चले रे कौन चले, हिंदू राष्ट्र के वीर चले। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।